ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है उद्घोष। जब देश पर संकट मंडराने लगता है तो सेना बैरकों से निकल मैदान में मोर्चा संभाल लेती है। ठीक उसी प्रकार यज्ञ पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। इस समय शिव शक्ति पांडव सेना का पहला कर्तव्य ये है कि आश्रमों एवं घरों से निकलकर यज्ञ की सुरक्षा करनी है, परिवर्तन का उद्घोष करना है। यह मत सोचो कि दुर्योधनों के पास इतनी बड़ी नारायणी सेना है। भले ही उनके पास नारायणी सेना बहुत है, लेकिन इस नारायणी सेना का सेनापति अर्जुन के साथ है। नारायणी सेना सेनापति का आदेश मानेगी या दुष्ट दुर्योधनों का मानेगी? सेनापति का जरा सा इशारा पाकर पहले से ही इन महारथियों से खार खाए बैठे और मौके की तलाश में बैठे, वह चाहे पांडव भवन वाले हों, ज्ञान सरोवर वाले हों या फिर शांति वन वाले हों, महारथियों को ऐसा पटक पटक कर मारेंगे कि महारथी कहीं और उनके मुकुट कहीं और पड़े मिलेंगे। ये नज़ारा देख मधुबन सहित पूरा यज्ञ जश्न मनाएगा, उत्सव मनाएगा। ठीक वैसे ही जैसे दिवाली से पहले लोग अपने अपने मकान की सफाई करने और मिठाई आदि बनाने में लग जाते हैं, अब अपनी भी दिवाली आने वाली है। आप भी उत्सव में लग जाओ। बाबा जी से, बाबा जी आप क्या देख रहे हैं? मानवीय मूल्यों का जनाजा निकलते देख खामोश क्यों हैं? अब यज्ञ में करने को कौन सा ऐसा कारनामा बचा है? कौन सा ऐसा जुल्म बचा है जो इन महारथियों ने ना किए हों? अन्याय करना, अत्याचार करना, व्यभिचार करना, ज़मीनें हड़पना, आत्महत्याओं के लिए मजबूर करना और हजारों घरों को तबाह करने के परचम फहराकर आपका नाम रोशन तो कर चुके हैं। बाकी रही कसर हाथ फैलाकर आपको सरेआम बदनाम कर चुके हैं। आपकी पगड़ी भी हजारों बार उछाल चुके हैं और आप सर्वशक्तिमान होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपसे भी कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं कर सकते, तो हाथ खड़े कर दो, कह दो कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्यारे बाबा जी, जब इन राक्षसों के कारनामों से मन भर जाता है, गुस्से में मन तमतमाता है,
जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, निराशा के बादल मंडराने लगते हैं, जब अपने को ईश्वरीय पुत्र कहलाने वाले ब्रह्मा कुमार कायर बन जाते हैं, तो ऐसे में मेरी जैसी मूर्ख आत्मा के मुख से धृष्टता जैसे शब्द निकल जाते हैं। इसके लिए बारंबार मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति को मैं ही नहीं, पूरा विश्व जानता एवं मानता है। आप चाहें तो अकेले अर्जुन के माध्यम से पूरी कौरव सेना और उनका साथ देने वाले और अधर्मियों के धन पर पलने वाले धर्म गुरुओं और धर्माचार्यों को उनकी असलियत बता सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं। वही अर्जुन आज भी ईश्वरीय शक्ति के बल पर जनता का शोषण करने वाले व अपने को भगवान समझने वालों को सरेआम ललकार रहा है। साथ ही यह भी बता रहा है कि बिना ईश्वरीय शक्ति के अर्जुन की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है। इस सच्चाई को अर्जुन भली भांति जानता भी है और मानता भी है, और सच है भी यही। यज्ञ से मतभेद होने पर जिन्होंने भी अलग अलग दुकान खोल रखी है, ये कहकर कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, वह क्या खाकर प्रत्यक्ष करेंगे? मैदान छोड़ने वालों ने युद्ध कभी जीते हैं क्या? युद्ध जीतना है तो मैदान में आओ, हम सब मिलकर ऐसा उद्घोष करें जो न केवल मधुबन वासियों के कानों में गूंजे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड तक गुंजायमान हो, ताकि ब्रह्मांड को भी लगे कि अब परिवर्तन की हवा नहीं, आंधी चल रही है। इस आंधी की सूचना आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से पूरे देश विदेश के सभी भाई बहनों तक पहुंचाकर इस ईश्वरीय मिशन में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस मिशन में अगले कदम के बारे में दिल्ली दरबार में कार्यक्रम का आयोजन कर आप सभी को आमंत्रित करेंगे। आपकी समस्या के साथ समाधान की ओर कैसे कदम बढ़ाया जाए, इस पर आप सबकी राय अथवा सुझाव लेंगे। आपके अनुभवों का लाभ लेते हुए मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं, सोचिएगा और याद रखिएगा कि हम सब ने कभी न कभी यज्ञ से पालना ली ज़रूर है और यज्ञ का नमक भी खाया है। अब भी इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग नहीं करेंगे तो गद्दार कहलाए जाएंगे, नमक हराम कहलाए जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।